नमस्कार, राधे राधे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस एक न्यू सब्जेक्ट जो कि बीएस मैथमेटिक्स लेवल पे पढ़ाया जाता है। इस सब्जेक्ट का जो नाम है टोपोलॉजी, सेट ऑफ टोपोलॉजी। गाइस, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप कंसिस्टेंसी के साथ, प्योर का एक सब्जेक्ट है, प्योर मैथमेटिक्स का। अगर आप रेगुलर सीक्वेंस पे इसको आप पढ़ेंगे और अगर आप रेगुलर बेस पे करेंगे तो आप मतलब क्लियर हो पाएंगे। अदरवाइज़ आपका भी बी ग्रेड, सी ग्रेड या डी ग्रेड इसी तरह आ जाएगा। मैं ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने जब भी ये सेट टोपोलॉजी पढ़ा था, टीचर बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छे मिले थे और मतलब उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छा पढ़ाया था। ठीक है, मिड मेरा सही नहीं हुआ, इसी वजह से फ़ाइनल जो है, फ़ाइनल में मैंने मेहनत की। यहाँ तक मैंने मिड का पढ़ चुका था, मिड का मैं आपको बाद में कवर कराऊँगा। ये फ़ाइनल में सर ने पढ़ाया था, तो ये फ़ाइनल का मैं मतलब फर्स्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अब जब मैं ये टोपोलॉजी जो मैंने ये फ़ाइनल में पढ़ा था ना, और मतलब मेहनत करके पढ़ा था, तो मैंने अपने नोट्स बनाए थे। तो मैं आज वही आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाऊँगा। न्यू सब्जेक्ट है, चैप्टर नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। टोपोलॉजी है सब्जेक्ट का नाम, सेट ऑफ टोपोलॉजी बोलते हैं। और इसकी सबसे पहले डेफिनेशन है, ये देखें गाइस, मैंने जो है कि एक कोई भी लिखा हुआ है, इज़ माई टुडे इज़ माई पैशन। मतलब आज मेरा जुनून, आज मेरी पढ़ाई मेरा जुनून है। सो आई विल ट्राई टू गुड परफॉर्मेंस इन फाइनल एग्ज़ाम हैशटैग स्माइल। क्योंकि यहाँ तक मुझे पता चल गया था कि मिड में मेरे मार्क्स बहुत कम हैं और मैं इसलिए अभी जो है कि टोपोलॉजी स्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि मैं फ़ाइनल की तैयारी स्टार्ट से कर रहा था। ठीक है, जैसे मुझे मिड का रिज़ल्ट पता चला कि मेरे कम मार्क्स, बिकॉज़ ये गाइस बहुत ही ज़्यादा मतलब टफ़ होता है कि हम इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। इसलिए हमें है ना ये साथ ही सीक्वेंस के साथ पढ़ना पड़ता है इस सब्जेक्ट को, रेगुलर इसको समझना पड़ता है। सबसे पहले थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट होता है। सबसे पहले इसमें आप डेफिनेशन देख लें गाइस कि कितनी मतलब ईज़ी लिखी हुई है। देख लें गाइस, क्या कह रहा है कि टोपोलॉजी ऑन अ सेट, लेट एक्स बी अ नॉन, एम्प्टी सेट आ कलेक्शन। कि सबसे पहले वो कह रहा है एक नॉन एम्प्टी सेट है, आ कलेक्शन टार, एक टोपोलॉजी, टॉर कहते हैं एक टॉर दी होगी, वो सबसेट ऑफ एक्स, एक्स के अंदर एक्स का सबसेट होगा। इस सेट टू बी अ टोपोलॉजी ऑन एक्स इफ़ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। ये तब टोपोलॉजी कहलाएगी एक्स सेट के ऊपर जब वो 3 कंडीशन बताई गई है वो सेटिस्फाई करेगी, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, टोपोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन उन्होंने बताई हुई है, द यूनियन ऑफ एनी नंबर्स ऑफ मेंबर्स ऑफ टा। कि यूनियन करें किसी भी नंबर्स का, तो उनका जो मेंबर्स होगा वो मेंबर बिलोंग करना चाहिए, जो टोपोलॉजी टॉट दी होगी उसमें बिलोंग करना चाहिए। और सेकंड है द इंटरसेक्शन ऑफ अ फाइनाइट नंबर का इंटरसेक्शन लें, तो जो फाइनाइट के जो मेंबर्स हैं वो बिलोंग करने चाहिए किससे, टॉर्क से। तो हमारा ये सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इसी तरह थर्ड है कि द एम्प्टी सेट फाई एंड द सेट एक्स इटसेल्फ बिलोंग टू टॉर्क। कि एक एम्प्टी सेट होता है जो कि एम्प्टी सेट होता है फाई जिसको बोलते हैं, एंड द सेट एक्स इटसेल्फ बिलोंग, एक तो फाई भी बिलोंग करना चाहिए, एक एक्स खुद जो एक्स होगा वो भी बिलोंग करना चाहिए, फाई भी बिलोंग करना चाहिए। सिंपल्स हैं, पहले यूनियन लें, यूनियन के जो मेंबर हैं वो सारे भी टॉर में बिलोंग, इंटरसेक्शन लें, उनका जो फाइनाइट नंबर के जो मेंबर होंगे वो भी बिलोंग करना है टा के साथ, और फाई भी बिलोंग करना चाहिए, एक्स भी बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो ये एग्जांपल मैं आपको कराऊंगा, फिर आपको समझ आएगी। तो लेट एक्स, एक्स का हमने ये एक ए बी सी एंड इस पर हम टोपोलॉजी अप्लाई करेंगे, तो टा 1 लिख दिया है। ठीक है, टा 1, तो सबसे पहले उन्होंने, आपको पता है इसमें कितने हमारे सबसेट बन सकते हैं। एक तो हमारा फाई आपको पता है कि फाई ऑल सब्जेक्ट का क्या, ऑल सेट्स का क्या होता है, सबसेट होता है। तो फाई तो एक तो हो गया, ये ए भी हो गया है, ये बी भी हो गया है। अब आप कहेंगे गाइस सी क्यों नहीं बनाया, क्योंकि इसी तरह लंबा काम हो जाए। तो इस तरह मैंने है ना ए बी ले लिया है। ठीक है, तो अभी देखें, अगर ए बी ले लिया और अब ए और बी इनको साथ लिख लिया, और अब देखें ए बी सी अगर इनको सेपरेट लिख लें या ये पूरा एक्स ही लिख लें तो कोई फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ता है। तो हमने ये डायरेक्ट ये पूरा एक्स ही यहाँ पे लिख दिया है, तो मतलब इस एक्स की जगह पे ए बी और सी है। अभी देखें गाइस, उन्होंने क्या कहा था पहले, द यूनियन ऑफ एनी मेंबर्स ऑफ द नंबर्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ टार, के यूनियन लेना चाहिए। अगर हम ए फाई का और ए का इन सब का यूनियन लेंगे, और यूनियन लेंगे वो बिलोंग करना चाहिए स्टॉक के अंदर ही। अगर ए फाई का और ए का अगर यूनियन लें तो हमारा वो क्या बन जाएगा, मतलब
बिलोंग करना चाहिए। फाई और ए का लेंगे तो जाहिर बात है यूनियन लेंगे तो ए ही आएगा, और ए तो इसके अंदर ये पड़ा हुआ है ए वाला सेट, तो मतलब ये हमारा क्या है कि ये ए तो चेक हो गया। अब हम इसी तरह ए फाई को और बी को चेक करेंगे। फाई और बी का जब यूनियन लेंगे तो बी ही आएगा, और बी आपको पता है इसमें, बी ऑलरेडी ये पड़ा है तो ये भी है। अब फाई को और इसको लेंगे तो ए और बी आ जाएगा, ए और बी है, हाँ ये वाला पड़ा है, ठीक है। अब फाई को और एक्स को लेंगे, फाई को एक्स को लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी और सी आ जाएगा, मतलब एक्स वाला पूरा सेट, और एक्स वाला पूरा भी इसमें बिलोंग करना था। इसी तरह ये चेक द कंडीशन, 5 बिलोंग्स टू टावर 1 के, 5 बिलोंग कर टावर 1 के, और एक्स भी बिलोंग करना है टावर 1 के अंदर। ये वाली कंडीशन 5 भी और एक्स भी बिलोंग करना है टावर 1 के अंदर, ठीक है। सिंस यूनियन ऑफ एनी मेंबर्स ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है, सिंस यूनियन ऑफ द एनी मेंबर्स ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है। आगे ऑफ टावर 1 इज अगेन इन टावर 1, कि ये भी यूनियन लेते हैं तो वो भी उसमें बिलोंग कर रहा है। फॉर ऑल, ठीक है, O1 O2 बिलोंग्स टू T1, ठीक है। O1 इंटरसेक्शन O2 बिलोंग्स टू T1, अगर इंटरसेक्शन ले तो वो भी, ये देखें, अगर इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है ना, अगर इनका कॉमन ले तो इनमें कोई कॉमन नहीं आता है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसमें क्या आ जाएगा, फाइव इसमें बिलोंग कर रहा है। अगर इन दोनों का भी अगर इंटरसेक्शन ले तो कुछ भी नहीं है, फाइव बिलोंग कर रहा है इसके अंदर, तो मतलब ये भी है। वो सेट इसके अंदर होना चाहिए जो इंटरसेक्शन ले और इसके अंदर है, इसके अंदर है तो हमारा सही है, अदरवाइज़ नहीं तो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका इंटरसेक्शन ले तो फाइव तो ऑलरेडी है इसके अंदर। अगर हम इसका और इसका इंटरसेक्शन लें तो इसमें क्या आ जाएगा, कॉमन बी ऑलरेडी इसके अंदर है तो ये भी है। अगर इसका लें तो ए आ जाएगा, ए इसके अंदर है, बिलोंग तो हो जाएगा। अगर हम इसका और इसका ले लें तो हमारे पास ये फाई आ जाएगा, फाई इसके अंदर, तो मतलब ये भी सेटिस्फाई है। और अगर हम इसका और इसका ले लें तो मतलब कि इसका और इसका ले लें, मतलब ए बी और सी है, नहीं इसका और जब इसका ले लेंगे तो ए, इसमें ए है, इसमें ए बी सी है, मतलब ए ही दोबारा हमारा कॉमन आ जाए और ए वाला सबसेट इसके अंदर है। तो गाइज़ हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, कि ये हमारा टोपोलॉजी है। मतलब इसी तरह इंटरसेक्शन भी सेटिस्फाई हो गया है हमारा। आप सबको सेपरेट भी करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हम ये जो हमारे क्या है, टावर 1 इज़ अ टोपोलॉजी ऑन एक्स के, x1 के ऊपर क्या है, टोपोलॉजी हो रही है, ठीक है। तो आगे हम इसका जो है सेकंड एग्जांपल की तरफ से, सेकंड एग्जांपल में x इज़ इक्वल टू ए बी सी, टावर 2 इज़ इक्वल टू, अब देखो फाई तो आपको पता है सबका सबसेट होता है, ठीक है। ए अगर आप कहेंगे कि ए, मैंने इसको यहाँ सेपरेट लिख दिया, पीछे भी लिख सकते हैं, कोई इसमें ज़्यादा कोई भी मतलब हम परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। ये यहाँ पे पीछे लिख दो या आगे लिख दो, कोई भी ठीक है, नहीं है तो। अब ए बी मैंने इसको जोड़ के एक बना लिया। अब देखो गाइस, अगर जो चाहे तो सिंपल सा हमने बना लिया ए बी सी का जो टोपोलॉजी बन रहा है। अब टोपोलॉजी नहीं कैसे बनेगी, वो इस तरह बनेगी कि हमने खुद ने इस तरह के सेट बनाए, ए और बी को सेपरेट अंदर लिख दिया और बाद में ए को लिख दिया है, ठीक है। आगे देखें, सबसे पहले कहता है यूनियन, ए और इसका अगर यूनियन ले लें, ठीक है, इसका यूनियन ले लें तो यूनियन लेने के अंदर जो है ए बी आएगा, ए बी इसके अंदर, चलो ये तो है टावर 1 फाइव, सबसे पहले फाइव बिलोंग करना चाहिए टावर 2 के अंदर, ठीक है। अगर ये हम 2 बना रहे हैं तो सीक्वेंस लिया से मैंने एग्जांपल में यहाँ पे पहले 1 लिखा था और यहाँ एग्जांपल 2 दिए तो यहाँ पे टावर 2 बना लिया, ठीक है। फाइव बिलोंग कर रहा है टू 1, ये तो होल्ड हो गया कि फाइव बिलोंग करना है टाउन में, क्योंकि आपको पता है कि पहले एक थे फाइव और एक्स बिलोंग करना है। फाइव तो कर रहा है, क्या देखो इसके अंदर एक्स बिलोंग कर रहा है, एक्स मीन्स कि ये वाला एक्स ए बी सी बिलोंग कर रहा है, ए बी सी वाला सबसेट इसके अंदर है, नहीं है। तो गाइज आप कह सकते हैं एक्स डज नॉट बिलोंग टू टावर 2, तो ठीक है, बस आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं होती। जब आपकी एक ही प्रॉपर्टी वहाँ पे अगर वो होल्ड नहीं होती है, एक ही प्रॉपर्टी, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी टोपोलॉजी नहीं है। टावर 2 इज़ नॉट अ टोपोलॉजी ऑन एक्स एंड नॉट अ टोपोलॉजिकल स्पेस, ना तो ये टोपोलॉजी है हमारी और ना एक्स के ऊपर और ना ही हमारा टोपोलॉजिकल स्पेस है, ठीक है। अभी देखें x इज़ इक्वल टू ए बी सी, अब ये थर्ड एग्जांपल है, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने सीक्वेंस के लिहाज से टॉ 3 लिख दिया, इसको टॉप होते हैं टॉ 3 लिख दिया है, ठीक है। अब देखो फाइव आपको पता है सबका सबसेट होता है, अब ए है और यहाँ पे बी लिख दिया है और यहाँ पे क्या है, ये सी है, ठीक है। आपको पता है कि ये मतलब सी मतलब ये पूरा ए बी सी ये पूरा है। अब देखो आपको पता है कि ये
फाइव बिलोंग करना चाहिए एक्स, ये फाइव भी है और एक्स है, मतलब एक तो ये तो प्रॉपर्टी जो थर्ड वाली थी वो तो होल्ड हो गई है, ठीक है। अभी देखें यूनियन ले, अगर इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन ले फाइव मतलब ये O1 O2 बिलोंग्स टू टार 3, ठीक है। अगर इनका हम ये इंटरसेक्शन लें, इंटरसेक्शन भी बिलोंग कर, अगर इसका और इसका हम यूनियन ले लें तो गाइस यूनियन ले लेंगे तो हमारा ए आ जाएगा, ए इसके अंदर है तो ये भी इसका ले लेंगे, बी बी इसके भी अंदर है तो है। अब इसका ले लेंगे तो मतलब ए बी सी, यानी ए बी सी ऑलरेडी ए बी सी, इसका भी मतलब ए बी सी है, इसका भी मतलब ए बी सी है और इसका भी मतलब ए बी सी है, मतलब एक्स की जगह पे यहाँ पे ए बी और सी, ए बी सी भी इसके अंदर टॉ के अंदर बिलोंग होना, तो ये यूनियन वाली है। और इंटरसेक्शन वाली अगर इन दोनों को लें तो हमारा कुछ कॉमन क्या आता है, कॉमन कुछ नहीं है, फाइव आ जाएगा, फाइव इसके अंदर बिलोंग कर रहा है टॉ के अंदर, तो ये भी सेटिस्फाई, इसका कर लें फाइव इसके अंदर बिलोंग, ठीक है। इसका कर लेंगे तो फाइव है, फाइव इसके अंदर, तो मतलब ये भी हमारी सेटिस्फाई हो, तो हमने इसको O1 इज इक्वल टू ए लिख दिया है, O2 इज इक्वल टू B2 लिख दिया है, ठीक है। ये मैंने जो पहले बताए हुए, अगर इसको और इसको हम सीक्वेंस के साथ अगर लें तो ए और बी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, देन सो R3 इज़ नॉट अ टोपोलॉजिकल ऑन एक्स। इन दोनों को अगर ये देखें, ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड गई, फाइव और एक्स तो बिलोंग कर रहा है, ये हमने इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन लिया, इंटरसेक्शन वाली भी होल्ड करे, लेकिन यहाँ पे देखो गाइस, अगर हम इसको O1 बोल देते हैं, इसको O2 बोल दो, अगर इसको हमने यूनियन दोनों का लेते हैं, देखें मैंने ये हाईलाइट करके लिए इज इक्वल टू ए लिख दिया, इसको O2 को B लिख दिया। अगर हम इन दोनों का यूनियन लेते हैं, यूनियन O1 यूनियन O2, अगर O1 की जगह पे ये लिख दिया, O2 का, इन दोनों का सीक्वेंस होता है ए बी आ जाए, क्या ए बी वाला इसमें सबसेट है? यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे ए अलग है, अलग सबसेट है, और बी अलग सबसेट है, और यहाँ पे ए बी सी अलग सबसेट, तो ए और बी वाला साथ कोई भी सबसेट नहीं है, तो हम कह सो R3 इज़ नॉट अ टोपोलॉजिकल ऑन एक्स। अगर एक भी तीनों प्रॉपर्टी में अगर एक भी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी तो वो हमारा क्या टोपोलॉजी नहीं है, ठीक है। टोपोलॉजिकल स्पेस की डेफिनेशन क्या है? इफ़ टॉर इज़ अ टोपोलॉजी ऑन अ सेट एक्स, देन द पेयर एक्स और टार इज़ कॉल्ड, एक्स और टार जो होता है पेयर की फॉर्म में इज़ कॉल्ड टोपोलॉजिकल स्पेस, ठीक है गाइज। आगे ये एक छोटी सी हमने डेफिनेशन पढ़ी है, आशा करता हूँ, उम्मीद है कि आपको ये मेरे जो टोपोलॉजी का मैंने आज ये कवर करवाया है, ये लेक्चर आपको अच्छे से तैयार हो गया होगा, आप ये नोट भी कर सकते हैं। और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको ये अच्छी तरीके से समझाऊँ, और मैंने ये न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है एक न्यू, तो अब इसमें मैं जितना मैंने किया है वो मैं आपको सारा कवर करवाऊँगा। थ्योरम्स भी हैं इसके अंदर डेफिनेशंस भी है, एग्जांपल्स भी है, क्वेश्चंस भी है, और जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, धन्यवाद, राधे राधे।